हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश और मिर्ज़ान ना बात करते करते रूम में आ रहे होते हैं और बोलते होते हैं कि मतलब अभी भी वो फ़िक्र कर रही है और अभी भी उनको शायद उनके बच्चे की याद आ रही है। तो मतलब मिर्ज़ान आतिश को बताती है कि जब से उनको पता चला है कि मेरा भाई उनका बेटा था, तब से उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया है, उनके लिए भी ये ईज़ी नहीं है। और आतिश, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है ना कि हमें असली को यहाँ पर थोड़ा टाइम और छोड़ देना चाहिए और उससे ना उनका दिमाग भी थोड़ा सेटल हो जाएगा। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखना लगता है, तो वो बोलता है कि मतलब सीरियसली, वो बोलती है कि मेरे को भी असली नहीं अच्छी लगती इतनी ज़्यादा, बट स्टिल हमें ना अपनी मतलब तुम्हें तुम्हें अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए। शायद असली की वजह से वो थोड़ी काम डाउन हो जाए, तो आपको मतलब मेरे को लगता है कि हमें ना असली को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। तो वो कहता है कि चलो ये तुम पर ही है, तुम देख लो, अगर तुम्हें चाहिए तो, पर मेरे को नहीं पता, मेरे को तो ऐसे लगता है कि असली को यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान कहती है कि चलो मैं अपनी माँ से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, पर वहीं पर ना आतिश को कॉल आ जाती है। तो जैसे कॉल वो आती है ना, तो वो कॉल पिक करता है और वो कॉल होती है जमाल की। तो कॉल पिक कर कर ना वो बोलता है कि हाँ जमाल, बताओ क्या बात है। वो बोलता है कि आई होप कि गुड न्यूज़ ही दोगे जमाल तुम। तो वो बोलता है कि हाँ गुड न्यूज़ तो है, पर मिर्ज़ान ना जाते जाते वहीं पर रुक जाती है और गेट के साथ ना कान लगा कर सुनने लगती है और वहीं पर आ जाती है असली। तो जैसे असली नीचे आती है, वो देखती है कि मिर्ज़ान कान लगाकर आतिश की बातें सुन रही है और वो वहीं पर वो भी छिप जाती है। तो फिर ना मतलब मतलब जमाल उसे बताता है कि हमने ना हाइदर को ढूंढ लिया है और हमने नज़ीर और सब लोगों को ढूंढ लिया और हमें पता चल गया है कि वो इस वेयर हाउस में है। फिर उसके बाद ना आतिश कहता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे ना मतलब उसकी लोकेशन भेज दो अभी की अभी। तो मिर्ज़ान भी ये बातें सुन रही होती है और बोलते कि वो आतिश, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। हाँ मुझे पता था कि तुम फिर से ऐसे कुछ करने वाले हो, अब सच में तुम ऐसे ही करोगे। तो ना वो फिर से वहीं पर खड़ी रहती है और बातें उसकी सुनती रहती है और वो ना वहाँ से जाती नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है क्या नहीं। तो उसको पता चलता रहता है और दूसरी ओर असली वो चीज़ें देख रही होती है कि मिर्ज़ान यहाँ पर खड़ी क्या कर रही है। मुझे नहीं पता कि अभी उनको आवाज़ सुन गई आतिश की या फिर नहीं। तो फिर उसके बाद ना जमाल आतिश को बोलता है कि आज तुम्हारी हीना नाइट है, तो तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज़ के में पढ़ना चाहिए, मैं संभाल लूँगा। तुम आज तुम यहीं पर हो और तुम्हारी तो कल शादी भी है, तो हम संभाल लेंगे सब कुछ। तो आतिश कहता है कि मैंने क्या कहा है जमाल तुमसे कि मुझे उसकी लोकेशन सेंड करो, तो मतलब सेंड करो, अभी करो, और मैं उसको अपने हाथों से पकड़ूँगा। सो अब तुम मुझे मना नहीं करोगे इस बात के लिए, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अभी लोकेशन सेंड करो तो अभी करो। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान भी घबरा जाती है कि आतिश नहीं मानने वाला, और उसको भी पता चल जाता है कि आतिश अभी मतलब वहाँ पर जाएगा ही। तो फिर जमाल भी ऐसे बोल देता है कि चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। तो जमाल फिर उसको एड्रेस सेंड कर देता है। तो तभी आतिश के पास वो मैसेज आ जाता है। तो मिर्ज़ान सोचती है कि इसको अकेले तो मैं नहीं जाने दूँगी वहाँ पर, मुझे अब कुछ ना कुछ करना होगा। तो जैसे ही आतिश को वो मतलब मैसेज आता है ना, तो वो एड्रेस वगैरह चेक करने लग जाता है। तो फिर ना मिर्ज़ान मतलब ऐसे सोचती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा और मुझे इसके साथ ही जाना होगा। तो असली ये सब ना सुन रही होती है दूर खड़ी सब कुछ, और वो छुप कर ही देखती है और मिर्ज़ान को भी पता नहीं चलता कि मतलब असली ये सब देख रही है। और असली सोच तो रही होगी ना भी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये पक्का अपनी माम को जाकर बताएगी सारा कुछ। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान अपना कोट उठाती है और बाहर को चल पड़ती है, और असली उसको देख रही होती है और वो रोकती नहीं है, कुछ नहीं बोलती, बस जस्ट देखती देखती रहती है। भाई मेरे को तो असली से डर लगने लग गया, इतनी शांत कैसे हो सकती है ये अब। फिर ना आतिश अपने रूम में डिस्कस कर रहा होता है ऐसे खुद से कि मतलब बहुत हो गया, बहुत भाग लिए नज़ीर तुम, अब तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। फिर ना वो ड्रॉअर खोलता है और अपना सामान उससे उठाता है और अपने मतलब बैग में डाल लेता है उसको, और फिर गेट ओपन करके वहाँ से ना जाने लगता है। तो जैसे वो जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि मिर्ज़ान ने उसकी बातें सुन ली हैं। तो मिर्ज़ान ऑलरेडी वहाँ से चली जाती है और आतिश को जाते देखना मतलब असली भी वहीं पर खड़ी सोच रही होती है कि कुछ तो गड़बड़ है ही है। तो फिर उसके बाद ना मतलब वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जो इनके काम वाले हैं ना उन पर। वो सारे लोग ना ऐसे प्रिपेयर कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर ज़हरा आ जाती है। तो उस बुराक बोलता है कि ज़हरा तुम आ गई। तो वो बोलती है कि मेरे पास ना सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, आप लोगों के लिए। तो सब लोग बोलते हैं कि क्या गुड न्यूज़ है। तो जो बुराक की मदर होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, मुझे पता है कि क्या गड़बड़ है, पक्का यही खुशखबरी होगी, भगवान जी प्लीज़ यही खुशखबरी होना जो मैं सोच रही हूँ। तो जो उसका हस्बैंड होता है ना वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या खुशखबरी है, प्लीज़ बताओ मुझे। तो वो उसकी तरफ ऐसे देखने से लगता है एंड
फिर ना वो उससे पूछता है कि क्या खुशखबरी है, तो वो सबको अनाउंस कर देती है कि आई एम प्रेग्नेंट। एंड ये सब सुनकर ना लाइक सब लोग ऐसे हो जाते हैं कि क्या, और सब लोग खुशियाँ मनाने लग जाते हैं। जो उसका हस्बैंड होता है वो लिटरली वहाँ पर ना चुपचाप खड़ा होता है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता कि क्या। फिर उसके बाद उसको एकदम से होश आता है, तो वो बोलता है कि क्या क्या कह रहे हो। वो बोलती है कि हमारा बच्चा आने वाला है। वो बोलता है कि हमारा बच्चा। वो बोलती है कि हाँ हमारा बच्चा। वो बोलता है कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। वो बोलता है क्या मैं सच में पापा बनने वाला हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ तुम सच में पापा बनने वाले हो। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ना ज़हरा को वहीं पर उठा लेता है। तो जैसे वो उसको उठाता है ना, तो वो बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। और सब लोग उसे डांटने लग जाते हैं कि अब तुम उसको ऐसे नहीं उठा सकते, शी इज़ प्रेग्नेंट। तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी। तो फिर वो उसको बिठा देता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आतिश पर। तो आतिश ना जा रहा होता है, और तभी ना मिर्ज़ान को ऐसे कॉल आती है। तो वो बोलती है कि हाँ नहीं मत, मैं अभी आ रही हूँ बस। और उसको ना फिर पता चलता है कि मिर्ज़ान उसकी ही गाड़ी में छुप कर बैठी है। फिर उसके बाद जैसे ही वो कार मतलब रोकता है ना, तो वो मतलब आ जाती है बाहर। और जैसे ही वो बाहर आती है, आतिश ना शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो गाड़ी रोक लेता है वहीं पर और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हाँ, तो वो बोलती है कि मैं आगे आ जाऊँ फिर बताती हूँ। तो फिर वो सीधा आगे आ जाती है। तो जैसे ही आगे आती है ना, तो आतिश उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये क्या है। वो बोलती है कि चलो मैं आ गई हूँ आगे, अब तुम ड्राइव करो। देखो मैं सीट बेल्ट भी पहन रही हूँ। और सीट बेल्ट भी वो पहन लेती है। आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है, उसको ऐसे हो रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो फिर उससे पूछता है कि मिर्ज़ान मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि क्या मिर्ज़ान, मैं भी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, चलो चलते हैं ना यहाँ से, चलो। तो वो बोलता है कि मिर्ज़ान। वो बोलती है कि क्या मिर्ज़ान, बताओ तो सही क्या मिर्ज़ान। हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन दी थी क्या। और जब मैंने तुमसे भी परमिशन नहीं ली इस चीज़ की कि मुझे यहाँ पर आना है, तो इसके मतलब मैं खुद की मर्ज़ी से यहाँ पर आई हूँ और तुम मुझे नहीं डांट सकते, समझ में आई। तो चलो अब तुम भी चलो यहाँ से, और तुम जिधर भी जाओगे ना मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। तो वो बोलती है कि वैसे भी तुमने तो ये बिज़नेस पुलिस पर छोड़ दिया था ना, तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की कि मुझे क्या कितनी फ़िक्र थी तुम्हारी। तुम तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे, और तुम्हें पता है कि वो तुम्हें ख़त्म करना चाहते हैं, स्टिल तुम उनके पास जा रहे हो, ये कैसी बदतमीज़ी है। हाँ, तो आतिश ना से चुप हो जाता है। तो बोलता है कि चलो चलते हैं। तो वो बोलती है कि कहाँ जा रहे हैं हम। तो वो बोलता है कि मैं पहले तुम्हें घर छोड़ूंगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें मतलब मैं खुद जाऊँगा। वो बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, समझ में आई। अगर जाएंगे तो हम दोनों जाएंगे, तुम बिल्कुल भी नहीं अकेले जाओगे। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं तुम्हें पहले मेंशन छोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा। वो बोलती कि मैं नहीं जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं, नो वे। तो वो बोलता है कि नो वे नहीं, ये यस वे है, और तुम जाओगी और ये पक्का है। घर जाओगी, घर पर रहोगी, उसके बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। वो बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है।